निकाय चुनाव 2022 का महासमर। राजनैतिक साक्षात्कार रवि मोदनवाल के साथ। जनता ने बदलाव चाहा और बदलाव किया, और जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ता है वही व्यक्ति समाज में रहता है और उसको जानते हैं, जनता पहचानती है। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर और मैं हूं आशु अनादि। और आज हमारे इस चैनल के मेहमान हैं नगर पंचायत रुधौली के कद्दावर युवा नेता रवि मोदनवाल जी। रवि मोदनवाल जी, हम चाहेंगे कि आप पहले हमारे दर्शकों से अपना परिचय दीजिए और परिचय में राजनैतिक परिचय ज़रूर दीजिएगा, काहे कि ये दर्शक लोग ना बड़ा इंतज़ार करता है कि कोई युवा नेता आए और जो राजनीति में अपनी जो सीढ़ी चढ़ा हो, क्योंकि माँ बाप सब कुछ चाहता है लेकिन कभी नहीं चाहता है कि हमारा लौंडा जो है वो नेता बन जाए। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये चीज़ जाए कि नहीं, नेता में भी कुछ चीज़ें हैं जो हम परचम लहरा सकते हैं अपने जीवन की सफलता का। नमस्कार आप सभी दर्शकों का, आप सभी जनता को मेरा सादर भरा प्रणाम। मेरा नाम रवि मोदनवाल है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। 2010 में मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा और जनता के आशीर्वाद से उस चुनाव में मैं विजयी हुआ जी। 2010 में आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और आप जीत भी गए। आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय? अब मेरी उम्र तकरीबन 20 से 21 साल थी। 20 से 21 साल, 21 साल मान लिया जाए। 21 साल की उम्र में आप जिला पंचायत सदस्य हो गए। उसके बाद आपने क्यों नहीं लड़ा? नहीं, उसके बाद 2010 से 2015 तक मेरा कार्यकाल था। उस कार्यकाल के बीच में रुधौली को नगर पंचायत घोषित किया गया, तो मेरा जो क्षेत्र था वो कट गया। चूँकि जैसे देहात में कहा गया है कि जब घर से खाई निकलवा तो बाहरों मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही है, जब घर से खा कर निकलोगे तभी बाहर मिलेगा। उसके बाद मेरा घर था वो नगर पंचायत में आ गया और मैंने जिला पंचायत को छोड़ दिया और नगर पंचायत में मैं अपनी सहभागिता और समाज सेवा के रूप में मैं लगातार क्षेत्र में बना रहा। तो उसके बाद क्या आपने नगर पंचायत में आजमाया था भाग्य अपना? मैंने बिल्कुल आजमाया था, भाग आजमाया था, लेकिन उस समय जनता का आशीर्वाद नहीं मिला और जनता भी बदलाव चाहती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। जैसे जनता बदलाव चाहती है वैसे भी नगर पंचायत रुधौली या जिला पंचायत रुधौली की जनता ने बदलाव चाहा और बदलाव किया। जनता ने चाहा नहीं, ये तो हम मान नहीं सकते। अगर आपको 10 वोट भी मिला हो तो 10 वोट भी जनता का था, तो जनता ने चाहा नहीं। हाँ, ये कहिए कि बहुसंख्यक जनता आपके साथ में नहीं रही, बहुसंख्यक जनता हाँ जीतने वाले के साथ में होगी। फिलहाल उस बार आप किस पार्टी से थे? इसी से थे या बसपा से ही थे कि किसी अन्य पार्टी से? मैं उस समय निर्दल लड़ा था और मुझे उस समय पार्टी का टिकट नहीं मिला और मैंने क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में काम किया था, तो मेरी मेहनत बेकार ना जाए इसलिए जनता के सेवा के रूप में मैं लगातार रहा और निर्दल चुनाव लड़ा। अच्छा, निर्दल लड़े। इस बार आप बसपा से भाग्य आजमाएंगे और चारों तरफ एक लहर चल रही है, मोदी योगी, मोदी बुलडोजर। इन लहर के बीच में बसपा का ज़मीन कैसे तय करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जनता है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में मैंने जवाब दिया था कि जनता बदलाव चाहती है। तो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की सरकार है और जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ता है वही व्यक्ति समाज में रहता है और उसको जानते हैं, जनता पहचानती है जी। यानी कि मजबूती से, यदि आप यहाँ पर, हम तो कहेंगे कि मजबूती से जो जनता की सेवा करता है तो सरकार को देखकर नहीं, व्यक्ति को देखकर भी आपका चुनाव किया जा सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। फिलहाल आपके सामने ऐसे तमाम कद्दावर लोग होंगे और उनके सामने आपकी उम्र में भी कम होगी और उन अनुभवी लोगों के बीच में कहाँ तक टिकेंगे आप?
सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चुनाव में जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ होती है और जनता कभी पैसा या कोई चीज़ जनता ये नहीं देती है कि उस प्रत्याशी के पास इतना पैसा है तो उसको जिता दिया जाए। जनता सबसे बड़ी चीज़ देखती है सेवा भाव कि समाज में लगातार सक्रियता किसकी बनी हुई है। हमारे नगर पंचायत में तमाम धन बली, तमाम प्रकार की साम दाम दंड भेद जो चुनाव में प्रयोग होगा, ये तो है, सत्य है। रुधौली नगर पंचायत में साम दाम दंड भेद का उपयोग होगा, लेकिन उससे हटके रवि मोदनवाल अलग ऊर्जा से, पुरानी लहर से चुनाव में लड़ूंगा और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में मैं अध्यक्ष भी होऊंगा और जनता का सेवा करूंगा। जनता की सेवा आप करेंगे, आप अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष बनने के पहले आपका अहम मुद्दा क्या होगा यहाँ की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले मेरी पहली प्राथमिकता रुधौली नगर पंचायत में सफाई का अभियान वो मैं चलाऊंगा कि सभी उत्तर प्रदेश के कोई भी नगर पंचायत, आपका कोई भी नगर पालिका होगा, सबसे पहले ब्रांड के रूप में नगर पंचायत रुधौली होगा, सफाई। और सेकंड मेरा होगा नाली। देखिए, गांव में नाली की विवाद को लेकर तमाम विवाद होता है कि उनके घर का पानी मेरे घर से निकल रहा है, इनका पानी मेरे घर, सबसे बड़ा मुद्दा नाली का। उसके बाद बिजली कई दिनों तक बिजली, यदि रुधौली में थोड़ा सा आंधी भी आ जाए तो तार कट गया, वहाँ फॉल्ट हो गया, तो उसमें सक्रियता से बिजली विभाग के सम्मानित कर्मचारियों से मिलके उस तत्काल रुधौली में नगर पंचायत में बिजली का प्रबंध हो, ऐसी घटना कभी ना घटे, इस पर प्राथमिकता होगी मेरी। बिजली, पानी और जो है आपका सफाई। चौथा पोजीशन आता है रुधौली नगर पंचायत में बच्चों को खेलने के लिए। हमारे रुधौली नगर पंचायत में तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम घरों के बच्चे हैं, खेलने के लिए कोई अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाया है। उनके लिए मैं ग्राउंड, परिवार मानिक वॉक भी करे, छुट्टियों में आनंद ले, एक छोटा सा ग्राउंड में बनवाऊंगा, चाहे वो नगर पंचायत का ज़मीन हो या स्वयं मुझके खरीद के देना पड़े, मैं उस पर पहली काम करूंगा। तो हम चाहेंगे शिक्षा पर आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहला प्रश्न इसमें आपको देना चाहूँगा, आपका जो सोच रहा करने का, शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? ये भी अहम मुद्दा है। आपने हटा लिया तो मैं उसे बोलने वाला था। शिक्षा तो बोलेंगे ही, शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा की जो व्यवस्था है, मैं जो सरकारी स्कूल हैं, रुधौली नगर पंचायत के अंतर्गत जितनी भी सरकारी स्कूल आती हैं, या नगर पंचायत का फंड हो या स्वयं मेरा फंड हो, शिक्षा के मामले में जितना प्रयास होगा मैं सरकारी स्कूलों में अपना योगदान दूंगा, उसको उच्च स्तर पे ले जाऊंगा कि रुधौली नगर पंचायत का सरकारी विद्यालय भी नंबर 1 पे है। तो फिर दूसरा और मैं आपसे दाग देता हूँ कि आपने स्वच्छता बता दिया, आपने शिक्षा बता दिया, आपने ग्राउंड बता दिया, आपने बिजली बता दिया, लेकिन महाराज पनिया वाली ज़्यादा समस्या रहती है। अब तो देख रहे होंगे डेंगू वाला बड़ा प्रभाव चल रहा है और लोग प्रभावित होकर, जितना ज़्यादा घरों में भीड़ नहीं होती है उससे ज़्यादा तो अस्पतालवा में हो गया है। तो पानी वाली समस्या पे हम चाहेंगे और आप फोकस करें, पानी पर आप क्या करेंगे? देखा भाई, हमें बझावा ना ऐसा बा, नगर पंचायत रुधौली में जलकल के व्यवस्था हुआ है, अभी वो चालू नहीं हुआ है। अब ये माननीय अध्यक्ष जी जाने कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। नगर पंचायत का जो पानी जाता है फिल्टर वाली, वो बना हुआ है, लेकिन अभी तकरीबन सभी घरों में नहीं पहुंच पाया। उसका अभी पाइप जो पड़ता है बीचवा में ना, वो अभी पड़ा नहीं है। तो नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जनता ने हमको बना दिया तो पानी भी स्वच्छ दूंगा, अच्छा पानी दूंगा। हाँ, कभी बीमारी उमारी भटकी उटकी नहीं, परेशान ना हुआ। मैंने अब एक विश्वास कर लिया जाए कि यहाँ छिड़काव उड़काव होता रहेगा ना, कि डेंगू वाला मच्छरवा ना पैदा, मलेरिया वाला हो जाएगा कि नहीं होगा? देखा, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि अभियान चलेगा, हमारा अभियान दूसरे तरीके से चलेगा। हम उसको इनकाउंटर थोड़ी ना करवाएंगे, अरे हम दवा का छिड़काव करवाएंगे, बढ़िया बाकायदा हम वीआईपी व्यवस्था देंगे, आप विश्वास मान के चलिएगा।
उप मुख्यमंत्री जी तो जाते हैं अस्पताल में फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं, लेकिन जब उसी जगह पर मीडिया जाती है तो पता लगता है जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो व्यवस्था सुधर गई थी और मीडिया जाती है तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो हम मुख्यमंत्री वाले उस चीज़ पर तो नहीं मानेंगे, लेकिन आपसे ये ज़्यादा विश्वास करेंगे कि यहाँ की जनता को पानी, शिक्षा और खेलने का तो आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आजकल क्या है कि बच्चा खेलने से ज़्यादा उसके पीठ पर इतना बोझा लाद दिया जाता है कि वो जन्म से लेकर बचपना जान ही नहीं पाता है। उसको उसके बचपन में जवानी की याद दिला दिया जाता है और जवानी आते आते वो बुढ़ा हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी मतलब माना जाता है कि शिक्षा है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों के लिए शिक्षा नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खेल कूद, ठीक है, जिससे वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, और जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। अब मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी जनता को, जो आपकी रुधौली की सम्मानित जनता है, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस महासवर के निकाय चुनाव के महासवर 2022 में? देखिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय बड़े भैया श्री राजकिशोर सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री आदरणीय बड़े भैया बृजकिशोर सिंह डिम्पल भैया, जो लोकसभा के प्रत्याशी भी थे, रनअप भी थे, बहुत कम अंतर से उन्होंने चुनाव हारा भी था लोकसभा का। आप दोनों बड़े भाइयों के आशीर्वाद से नगर पंचायत रुधौली का मैं दावा ठोका हूं, और जनता का आशीर्वाद मिला, तो आप दोनों भाइयों के सहयोग से मैं चुनाव में उतरूंगा। और जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर जैसे पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी आशीर्वाद दीजिए, मैं पक्का विश्वास करूंगा, ये मेरा गारंटी है। तो भी आप रवि मोदनवाल जी को सुन रहे थे और उन्होंने अपनी दावेदारी बस्ती ज़िले के रुधौली नगर पंचायत से बहुजन समाजवादी पार्टी से की है। फिलहाल ऐसे ही इंटरव्यू को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय